हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर के सेक्शन में आज जो है हमारा टॉपिक वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करें उससे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्टडी कैसे चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल चलता है नॉलेज ग्रुप प्रियंका के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जाके इजी वे में देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ना देर करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चल के बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी पहचान की बात करें आसान भाषा में, तो इसकी पहचान की बात करते हो वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का बोध हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि राम एक पत्र लिख रहा होगा, तो हमने बात की है दोस्तों आपके साथ कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आए, तो वो ऐसे ही आया है। देखिए रहा हुआ है ना सेंटेंस के अंत में। इस बात से हमें ये प्रूफ होता है कि ये जो हमारे मतलब टेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी आगे हम आपसे चर्चा करें तो इसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको सेंटेंस में यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस में इसको सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे हम नॉलेज की बात करें दोस्तों, तो इसका नोट आप लिखेंगे, नोट लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट दोस्तों आपका आई और वी आए तो उसके साथ आप शैल बी का प्रयोग करेंगे, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनके साथ आप विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा एक एग्जाम्पल है कि राम एक पत्र लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम विल बी। राम क्या है दोस्तों, तो वो है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, तो ये बी क्या कर रहा है भाई, पत्र लिख रहा है, राइट फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग है, राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ और हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है दोस्तों वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका दोस्तों, इसका एग्जांपल है दोस्तों कि मैं आपका इंतजार करता रहूँगा, मैं आपका इंतजार करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। और हमने आपके साथ बात की कि अगर आई और वी आ जाए तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो शैल बी का। तो आई शैल बी वेटिंग, ठीक है, फॉर यू। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए थे उसको फिट करके दिखा देते हैं। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने आई के साथ शैल बी का प्रयोग किया। ठीक है, उसके साथ वर्ब वेट है, उसके साथ आईएनजी वेटिंग और फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों हमने आपको बताया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फिट हो रहे हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रिया गाना गाती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि रिया गाना गाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा कि रिया विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमने दोस्तों आपके साथ बात की कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस है
उसके रूल प्लस एग्जाम्पल। आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हो। अब हम इसमें आगे जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमने आपको जो कंटेंट दिए वो चीज़ें शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे, एग्जांपल है कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे। ठीक है दोस्तों जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये नहीं है दोस्तों, तो होगा कि यू। ठीक है दोस्तों, यू के साथ क्या लेगा, विल लेगा। ठीक है, आओ बनाओ, यू विल नॉट बी रीडिंग। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है कि उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा, उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा। एग्जाम्पल है कि उस समय मैं काम नहीं करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों, आई शैल नॉट बी, ठीक है दोस्तों, वर्किंग एट दैट टाइम। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फिट करके दिखा देते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई जो होगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और आगे जो चीज़ें हुई हैं ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा सेंटेंस बना है। तो आई थिंक कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आगे हम बात करने वाले दोस्तों आपके साथ वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इसमें बात करने वाले हैं आपके साथ तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर ले आपसे दोस्तों। तो शुरू में आप शैल या विल लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शुरू में आप शैल या विल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद से आप भी, ठीक, उसके साथ बाद वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है कि क्या वो बैठा रहेगा। एग्जाम्पल है कि क्या वह बैठा रहेगा। ठीक है दोस्तों जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल, ठीक है, विल हो गया आपका। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद आप विल लगाएंगे। ठीक है,
और बैठा रहेगा कि क्या होगा, तो बैठा रहेगा तो सीटिंग, सीट होगा, तो सीट से सीटिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्या सीता गाना गाती रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है कि क्या सीता गाना गाती रहेगी। क्या सीता गाना गाती रहेगी। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल सीता बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको फिट करके समझा देते हैं। देखो दोस्तों, विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से बी, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, आगे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अगर बोले फ़ायदा होने वाला है तो दोस्तों वो आप हैं जिसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करने वाले हैं आपसे, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कैसे बनते हैं। ठीक है, बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोस्तों, थोड़ी सी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो आप भी इसका शुरू में सेल या विल, ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो यूज़ करने वाले हैं वो है नॉट, उसके बाद बी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे या फिर इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे। एग्जांपल है कि क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल यू नॉट बी रीडिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कि क्या राम इंतजार नहीं करता रहेगा। दूसरा एग्जांपल है कि क्या राम इंतजार नहीं करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि विल राम नॉट बी, क्या है आगे, वेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कशन की कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये रहा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर यू एग्जांपल। आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो है WH क्वेश्चन। क्या बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हैं WH क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इस सेंटेंस में इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बात करें हम तो अगर व्हाट, ठीक है, वाई, हाउ, वेयर, ठीक है, वेन, ठीक है, प्लस सेल या विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस भी, ठीक है,
प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसको कहते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की बात करें हम आपसे दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि राम क्या करता रहेगा। एग्जाम्पल है कि राम क्या करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आपका सेंटेंस की व्हाट, ठीक है। व्हाट माने क्या। उसके बाद आप यूज करेंगे विल, फिर राम, फिर वी, फिर क्या करता रहेगा मतलब डूइंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि वे क्यों खेलते रहेंगे। दूसरा एग्जांपल है वे क्यों खेलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्यों माने वाई विल दे बी प्लेइंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपके साथ बात की कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के W क्वेश्चन के सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे जोड़ के सेंटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस जोड़ के कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। दोस्तों अगर सेंटेंस में व्हाट, हाउ, वेयर, वेयर, हाउ तो अब क्या बचा है, एक मिनट दोस्तों। व्हाट हो गया, वाई, ठीक है, प्लस सेल्फ या विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के आप इस चीज़ को बनाएंगे। मतलब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आप आइए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है दोस्तों इसका कि आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे। एग्जांपल है कि आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, रहेंगे, ठीक है। जब इस चीज़ को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि वाई विल यू नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, ठीक है दोस्तों। यह है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि बच्चे रविवार को कैसे मैच नहीं खेलते रहेंगे। बच्चे रविवार को कैसे मैच नहीं खेलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा
कि हाउ विल द चिल्ड्रेन नॉट बी प्लेइंग द मैच। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको फिट करके दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, ये रहा आपका हाउ, ठीक है। उसके बाद आपने प्रयोग किया विल का, ठीक है। उसके बाद आपने प्रयोग किया सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़ किया नॉट का, फिर आपने यूज़ किया बी का, उसके बाद से आपने यूज़ किया वर्ब के साथ आईएनजी। आगे आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करके क्वेश्चन मार्क के सिंबल लगा के अपने सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आज के क्लास। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगे या पसंद आए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।